अक्टूबर के दौरान शेयर बाजार में रिकवरी दिखी। सेंसेक्स निफ्टी अगर आप दोनों देखेंगे तो पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन इसके बाद भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में आने वाला जो निवेश है वो कम हुआ। म्यूचुअल फंड उद्योग एमफी के आंकड़े जो हैं वो सामने आए, उसमें पता चला कि अक्टूबर के दौरान इक्विटी फंड में नेट 24,691 करोड़ रुपए का निवेश आया, जो सितंबर में 30,000 करोड़ से ज़्यादा था। 30,422 करोड़ रुपए का निवेश सितंबर में आया था। 19% कम निवेश हुआ। ये सबसे ज़्यादा निवेश फ्लेक्सी कैप फंड में आया, जबकि डिविडेंड यील्ड फंड और ईएलएसएस में नेट आउटफ्लो रहा। सर, म्यूचुअल फंड के आंकड़ों में ये पहेली जैसा ही है कि निफ्टी सेंसेक्स में आपको रिटर्न दिख रहा है, हालांकि ये भी समझने की बात है कि सारे इंडेक्स में रिटर्न या सारे स्टॉक्स में रिटर्न नहीं है। निफ्टी सेंसेक्स में तो रिटर्न है सर, शेयर बाजार के जो टॉप सूचकांक है, मुख्य सूचकांक है, वो तो पॉजिटिव दिखा रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में नेट इनफ्लो घट रहा है। ये पहेली कैसे समझी जाए? कि वैसे तो अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग पोर्टफोलियो, अलग अलग स्कीम के अलग ओरिएंटेशन होते हैं, बट सेंटिमेंट के हिसाब से ये पैराडॉक्स है, ये एक असंगति है कि बाजार करीब 4% बढ़ा और उसी दौरान प्योर इक्विटी में निवेश में गिरावट आई, जो कि 19% की गिरावट थी। हालांकि अगर इसे आप बड़ी पिक्चर में देखें तो एयूएम बढ़ा है, कुल रिकॉर्ड एयूएम है करीब 79.87 लाख करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है। एसआईपी निवेश भी थोड़ा बढ़ा, नेट इनफ्लो थोड़ा एसआईपी में कम हुआ, लेकिन निवेश बढ़ा है। 29,529 करोड़ के आसपास का एसआईपी निवेश हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पहली वो समझने वाली ये है कि एक तो ऐसा दिख रहा है इन आंकड़ों से, एमफी के आंकड़ों से, कि जब निफ्टी और सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं तो निवेशक और फंड मैनेजर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, गेन लॉक कर रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि चूंकि बाजार ने इतना उतार चढ़ाव दिखाया है जनवरी के बाद से अभी तक, कि ये जो ऊंचाई मिली इसमें लोगों ने मुनाफा वसूली की है, रिडम्पशन बढ़े हैं और ग्रॉस इनफ्लो कम हुआ है। ये एक नया ट्रेंड है जो भारत के म्यूचुअल फंड के बाजार में थोड़ा करीब से देखने पर समझ में आता है। इसीलिए आपको लार्ज कैप में करीब 55% की गिरावट दिखाई देती है, मिड और स्मॉल कैप में भी आउटफ्लो दिखता है। पर सबसे दिलचस्प बात शुभम यहाँ ये है कि जो सेक्टोरल रोटेशन है वो बढ़ा है, और ये बताता है कि भारत का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर थोड़ा समझदार हो रहा है। वो पैसा अगर निकाल भी रहा है लार्ज कैप और मिड स्मॉल कैप से, तो वो दूसरे और बेहतर फंड्स में जाने की कोशिश कर रहा है, जो इस समय के हिसाब से, इस वक्त के हिसाब से उसे बेहतर रिटर्न दें। इसलिए फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में निवेश में बढ़ोतरी हुई। तो सेक्टोरल रोटेशन म्यूचुअल फंड में बढ़ रहा है, जो एक दिलचस्प और एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इसके अलावा लार्ज मिड और स्मॉल फंड पीछे हैं। वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स में और ईएलएसएस में तो आउटफ्लो स्वाभाविक ही है, क्योंकि अब टैक्स की रियायतें नहीं बची हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि हाइब्रिड, डेट और अल्टरनेटिव फंड्स में रुचि बढ़ी है। थोड़े से प्रीमियम, थोड़े स्पेसिफिक फंड्स हैं, पर भारत के म्यूचुअल फंड निवेशकों की समझ अब थोड़ी परिपक्व हो रही है, मैच्योर हो रही है, तो उन्होंने इन फंड्स की तरफ जाना शुरू किया। डेट और लिक्विड फंड में काफी इनफ्लो दिखाई दिया है, जो आंकड़े हमें एमफी की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। यानी शॉर्ट टर्म गेंस के लिए लोगों ने लिक्विड फंड्स में पैसा डालना शुरू किया है, जहां से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिलता है। ईटीएफ तो आपको हम बता ही रहे हैं, जो इनडायरेक्ट फंड्स हैं और पैसिव फंड्स हैं, उनमें ईटीएफ में तो लगातार हमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। दूसरा है कि कॉर्पोरेट और फैमिली ऑफिसेज ने भी अपने फंड्स की पार्किंग की है लिक्विड फंड्स में और पैसिव फंड्स में, जिससे कि उनके घाटे सीमित हो सके। सर, तो क्या आपको भविष्य का आउटलुक दिख रहा है? या आपको लगता है ये 1 महीने का फेनोमेना था, ठीक है, कभी जाता है कभी आता है, बाजार में फिर से तेजी आएगी, ये फिर से भरोसा लौटेगा? या आपको लगता है कि नहीं, इस बार ये जो दरार है ना, ये किसी बड़ी दिशा में, या आपको लगता है कि नहीं, ये भरोसा लंबे समय तक डामाडोल रहेगा? भविष्य का आउटलुक आप क्या देख रहे हैं? देखिए, कोई स्ट्रक्चरल खतरा नहीं है, मतलब ये कोई रिस्की, लेकिन ये जो 19% की गिरावट है ना इक्विटी में, ये थोड़ी बड़ी है इस बार। तो अगले महीने के आंकड़े की मैं बड़ी बेचैनी से प्रतीक्षा करूंगा कि ये जो 19% की गिरावट है, ये क्या रिकवर होती है और इतना फंड वापस इक्विटी फंड्स में वापस लौट रहा है। लॉन्ग टर्म इक्विटी में भरोसा बरकरार है, शॉर्ट टर्म स्लो है। दूसरी जो चिंता की बात है, जहां हल्का सा चिंता या फिक्र होनी चाहिए निवेशकों को, क्योंकि म्यूचुअल फंड की खरीदारी अगर कम होती है और खासतौर से लार्ज कैप स्टॉक्स में और टॉप स्टॉक्स में कम होती है, तो बाजार में जो करेक्शंस आते हैं या एफआईज की बिकवाली आती है, तो झटके तेज लगते हैं। इधर हमने देखा था कि लगातार म्यूचुअल फंड्स ने एफआईज की बिकवाली के दौर में भी मार्केट को संभाल कर रखा था। तो कुल जमा म्यूचुअल फंड की तस्वीर नहीं बदली है,
पर खासतौर से लार्ज कैप्स में और इक्विटी में ये तस्वीर बदली है। तो इसलिए मुनाफा वसूली के कारण जो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां वैल्यूएशन ज़्यादा है, जहां स्टॉक्स महंगे हैं, और वहां अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो वहां वॉलेटिलिटी के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो कुशन अवेलेबल था, कम से कम इन आंकड़ों के आधार पर तो हम कह सकते हैं जो हमारे सामने एमफी के आंकड़े कि जो कुशन अवेलेबल था वो कुशन अब घट गया है। और अगले महीने अगर ये निवेश पूरा इस तरह से वापस आ जाता, 19% 20% की बढ़ोतरी हमको इक्विटी इन्वेस्टमेंट में वापस मिलती है, तो चीजें फिर हस्ब मामूल या सामान्य हो जाएंगी, ऐसा लगता है। सर एक और सवाल यह है सर कि जैसे हमने देखा ईएलएसएस फंड से आउटफ्लो है, नॉर्मल सी बात है कि सर अब टैक्स बचाने के लिए म्यूचुअल फंड का कोई रस तो है नहीं। क्या आपको लग रहा है ये आउटफ्लो जो है, ये जिन लोगों का वो जो लॉकिंग वाला चक्कर है, जैसे जैसे लॉकिंग खत्म हो रहा है वैसे वैसे पैसा निकल रहा है, या आउटफ्लो की कोई और वजह भी है? मेन तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि टैक्स के हिसाब से तो फंड का आकर्षण खत्म हो गया। अब जिन लोगों ने को लॉक इन अपने खत्म होते दिखाई दे रहे हैं वो अच्छा, और रिटर्न्स भी हैं क्योंकि मार्केट में उनके पास रिटर्न्स थे, और ये तो फंड उनका लंबे से इन्वेस्टेड था, तो बहुत सारे लोग जिन्होंने ईएलएसएस में पैसा लगा रखा था वो निकाल रहे हैं। पर ये पैसा अगर आप और थोड़ा आंकड़े को भीतर जाकर देखने की कोशिश करें तो ये ईएलएसएस से निकला हुआ पैसा शायद किसी फ्लेक्सी कैप या किसी मल्टी कैप में चला गया है, या पैसा किसी लिक्विड फंड में या डेट फंड में चला गया। ऐसा नहीं हुआ है कि ये रिडम्पशंस बाजार से बाहर निकल गए हों और लोगों ने ले जाकर इससे कार या मकान या कुछ चीजें खरीदी, ऐसा नहीं दिखता। क्योंकि ओवरऑल अगर आप एयूएम देखें, ओवरऑल पूरी केक देखें तो वो केक बढ़ी है। हाँ, उस केक के भीतर एक कोई हिस्सा था जिस हिस्से से लोगों ने पैसा निकालना शुरू किया, और ये अच्छा भी है, स्वस्थ भी है। भारत के म्यूचुअल फंड निवेशक इतनी समझदारी के साथ अगर अपने सेक्टर्स का रोटेशन कर रहे हैं और समझ रहे हैं तो ये उनकी समझ बढ़ने का, उनकी जानकारी बढ़ने का प्रमाण भी है। बिल्कुल, समझ समृद्ध हुई आपकी, ये इस बात का प्रमाण है।